नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। मैं हूं अभिलाष मिश्रा। कुछ तस्वीरें छत्तीसगढ़ से ऐसी आई कि यकीन ही नहीं होता कि यह छत्तीसगढ़ की तस्वीरें। जो छत्तीसगढ़ी संस्कृति को जानता है, जो छत्तीसगढ़ के लोगों को जानता है, जो वहां पर महिलाओं को दिए जा रहे सम्मान के बारे में जानता है, वो शख्स यकीन ही नहीं कर सकता कि ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की हैं। छत्तीसगढ़ में अश्लील डांस महिलाओं का करवाया जा रहा है। क्या अधिकारी, क्या नेताजी ठुमके लगा रहे हैं। ऐसी तस्वीरें कि आपको हम बिना ब्लर किए दिखा नहीं सकते। ऐसी तस्वीरें कि ये छत्तीसगढ़ से ही हैं, हम आपको बता नहीं सकते। ऐसी तस्वीरें जिसमें अधिकारी नोट उड़ाते नजर आ रहे हैं और ऐसी तस्वीरें जिसमें नेता महिलाओं के साथ ठुमके लगाते नजर आ रहे हैं। यह स्थिति है छत्तीसगढ़ के कुछ मामलों में। अब ये तस्वीरें जब वायरल हुई तो जाहिर सी बात है कि भाई पूछा गया कौन थे, तो पता चला कि एक एसडीएम साहब थे। एसडीएम साहब की मौजूदगी में डांस हो रहा था और वो नोट उड़ा रहे थे, और डांस भी इतना वल्गर, इतना अश्लील, इतना आपत्तिजनक कि आप कुछ कह नहीं सकते। एक और तस्वीर वायरल हो जाती है गरियाबंद की अचानक से। उस तस्वीर में खबर जो है वो वहां से निकलकर आती है कि एक रेस्ट हाउस है वन विभाग का, उस रेस्ट हाउस में लड़कियों को बुलाकर नचाया जा रहा है। रेंजर साहब के ऊपर आरोप लगते हैं कि वो चाबी नेताओं को दे देते हैं कि आप इस सरकारी रेस्ट हाउस को, जो कि पर्यटन को बढ़ाने के लिए बनाया गया लाखों रुपए खर्च करके, इससे आप क्या बनाइए, इससे आप अपनी ऐशगाह बना लीजिए। ये तस्वीरें वो देखिए, ये सरकारी रेस्ट हाउस है जिसमें ये चल रहा है, सरकारी रेस्ट हाउस के अंदर। हालांकि ये तस्वीरें कुछ दिनों पुरानी बताई जा रही हैं, पर अब इस पर कांग्रेस हमलावर है, बीजेपी बचाव की मुद्रा में है। कई लोगों के ऊपर बड़ी कार्रवाई हुई है। एसडीएम साहब से लेकर कई कर्मचारी नप गए हैं, और अब गरियाबंद वाले मामले में कहा जा रहा है कि रेंजर साहब या जिसकी भी भूमिका होगी हम जांच करेंगे और कार्रवाई करेंगे। पर छत्तीसगढ़ में अधिकारियों को हो क्या रहा है? ये अधिकारी तो व्यवस्था बनाने के लिए और समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान को जगाने के लिए आए हैं, पर सरकारी पैसे जो इन्हें सैलरी में मिल रहे हैं वो क्यों इन महिलाओं पर लुटाए जा रहे हैं? इसी मुद्दे पर करते हैं आज आपकी बात। आइए सबसे पहले सुनते हैं इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस कैसे हमलावर है। विकास उपाध्याय, पूर्व विधायक और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, क्या कह रहे हैं। उधर टंकराम बंधवा जो मंत्री हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया है। दोनों के बयान सुनिए। डांस किया जा रहा है, किस प्रकार से बाहर की महिलाओं को बुलाकर पुलिस और सरकारी कर्मचारी किस प्रकार से इन्वॉल्व है, वो आपको गरियाबंद के उस कार्यक्रम के बारे में जानकारी होगी। एसडीएम के संरक्षण में इस प्रकार की कार्यक्रम हो रहे हैं, और जो संस्कृति, जो प्रचलन हमारे प्रदेश में कभी नहीं रहा, इस प्रकार के अर्धनग्न डांस नृत्य कभी हमारे प्रदेश में खुले बदन में कभी नहीं देखे गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यह भी करके दिखा दिया, और उनकी सरकार में किस प्रकार से इसकी धज्जियां उड़ा रही है। सवाल गृह मंत्री से है, अगर वो पद को नहीं संभाल पा रहे हैं, लापरवाही कर रहे हैं, तो पद से तत्काल इस्तीफा दें। में जो कुछ भी घटना घटी है वो अच्छी नहीं है। इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होना चाहिए, और जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो सक्रिय हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। अब सवाल बड़े उठते हैं, और जरूरी है सवाल उठाना भी, क्योंकि छत्तीसगढ़िया अस्मिता को ठेस पहुंच रही है, और इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं। सवाल क्या है? सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। सवाल ये रहे आपके सामने, नेता अधिकारी पहुंचा रहे छत्तीसगढ़िया संस्कृति को आंच। कहीं खुले मंच पर हो रही सरकारी रेस्ट हाउस में अश्लील नाच। जी हां, गरियाबंद में एसडीएम उड़ा रहा डांस गर्ल्स पर पैसा। सूरजपुर में वन विभाग के गेस्ट हाउस में चल रहा मुजरा। कांग्रेस बोली संस्कृति और महिलाओं का खुलेआम अपमान। बीजेपी बोली हर मामले का लेंगे संज्ञान, कार्रवाई करेंगे, सरकार करेगी। छत्तीसगढ़ में अश्लील डांस की जगह जगह सज रही महफिल, अधिकारी और नेता कर रहे हरकत जलील। और यह सवाल इसलिए है क्योंकि इसमें सरकार तो ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है कि देखरेख करे, लेकिन इन अधिकारियों को, इन नेताओं को क्या हो गया भाई? छत्तीसगढ़ के नेता अधिकारी क्या इतना पैसा इन्होंने कमा लिया है? कोई मेहनत का पैसा इस तरह से तो उड़ाता नहीं। जरा तस्वीरें आपको एक बार फिर से दिखाएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे, और फिर मैं सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि आप जानते हैं कि कोई नौकरी कर रहा है, सुबह से शाम तक ड्यूटी जा रहा है और पैसा कमा कर ला रहा है, तो वो पैसा वो अपने परिवार की पालन और भरण पोषण में लगाएगा।
अगर सरकारी वेतन का पैसा है तो उसे इस तरह से तो कोई नहीं उड़ाएगा। दरअसल जब मोटी कमाई होती है तो फिर ये तमाम हरकतें करने लगते हैं लोग, चाहे वो नेता हो चाहे फिर अधिकारी हो। पैसों की गड्डियां देखिए आप, ये देखिए निछावर की जा रही हैं। एसडीएम साहब हमारे लगे हुए हैं, बताया जा रहा है कि अब जब पैसे बांटे जाएंगे और इस तरह की चीजें होंगी तो फिर क्या होगा। ये सवाल इसलिए भी उठने जरूरी हैं क्योंकि प्रशासन का काम होता है कि समाज में अश्लीलता ना फैले, कोई अभद्र कार्यक्रम ना हो, अभद्र टिप्पणी तक अगर कुछ होती है तो प्रशासन को संज्ञान लेना पड़ता है। पर जिस सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के ऊपर यह जिम्मेदारी है वही इन चीजों में लग गए। हालांकि सरकार ने अब कार्रवाई कर दी है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, एक और तस्वीर आपको, दूसरी तस्वीर भी दिखाएंगे। दूसरी तस्वीर में देखिए जरा क्या चल रहा है। चलिए मैं कुछ मेहमानों का रुख कर लेता हूं। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं श्रीचंद सुंदरानी जी, बीजेपी से वरिष्ठ लीडर, पूर्व विधायक। बहुत स्वागत करता हूं आपका। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता धनंजय ठाकुर साहब जुड़ गए हमारे साथ, दोनों का स्वागत है। धनंजय ठाकुर साहब, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया सुना था, महतारी वंदन सुना था, महिला प्रधान समाज है ये सुना था, पर ये जो तस्वीरें मैं देख रहा हूं ये मुझे लग ही नहीं रही कि छत्तीसगढ़ की हैं। और आप कहते हैं कि छत्तीसगढ़ में बड़ा दुख है, बड़ी गरीबी है, बड़ी परेशानी है। कहां दुख है? लड़कियां नचाई जा रही हैं, नोटों की गड्डियां उड़ाई जा रही हैं, खुद सरकारी अधिकारी जाकर के वहां मजे कर रहे हैं, सब अच्छा चल रहा है। आप काहे परेशान होते? कहां छत्तीसगढ़ में? ये तस्वीरें देखकर किसी को लगेगा यहां कहीं कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है? कांग्रेस कहती है कि दिक्कतें हैं लोगों को बहुत। देखिए अभिलाष जी, छत्तीसगढ़ में जो किसान है, युवा है, महिलाएं हैं, व्यापारी है, जो स्वच्छ जिंदगी जीते हैं, समाजी जिंदगी जीते हैं, जो मेहनत करके कमाना खाना चाहते हैं, सारे लोग इस सरकार से दुखी है। और खुश कौन है? भाजपा सरकार के मंत्री, भाजपा सरकार के नेता और अधिकारी जो भ्रष्टाचार में मोटी माल कमा रहे हैं और इस प्रकार से नोट को उड़ा रहे हैं, वो लोग खुश हैं। भाई सरकार में तो खुश वही लोग है ना। आप किसी एक व्यक्ति को बता दीजिए, जिस प्रकार से धान खरीदी चल रही, किसान लगातार उसमें आत्महत्या को अंजाम दे रहे हैं, आत्महत्या कोशिश कर रहे हैं ना। युवा रोजगार के लिए सड़कों पर भटक रहे हैं, महिलाओं के साथ जो गलत हो रहा है सब कुछ सामने में है। तो ये सरकार जो है सिर्फ इसी प्रकार से उठपुटांग हरकत करके बची हुई समझिए गए प्रकार से, कोई जनता काम करना नहीं है। और बड़ा दुर्भाग्य का विषय है जिस प्रकार से गरियाबंद में जो नग्नता का प्रदर्शन इस सरकार के संरक्षण में हुआ और सहायक के सुशासन के अधिकारी वहां डांस कर रहे थे, पैसा उड़ा रहे थे भ्रष्टाचार की। और सबसे बड़ा और खेद प्रकट करने का विषय है और दुर्भाग्यजनक है, शायद आपके चैनल में भी वो मंत्री रामविचार नेताम जी का बाइट चला होगा, मैं तो निजी चैनल में देख रहा था। रामविचार नेताम जी इस पूरे कार्यक्रम को कह रहे थे कि ये तो कला और संस्कृति का प्रदर्शन है। इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है जब सरकार के मंत्री ही इसको संस्कृति और कला बता दे और पूरे प्रदेश में इस प्रकार से जो कृत्य हुआ उसकी निंदा हो रही है और सरकार के अधिकारी इसमें नोट उड़ा रहे हैं, अनुमति सरकार दे रही। इससे ज्यादा बुरा स्थिति प्रदेश में क्या हो सकता है? और ये कोई पहला घटना नहीं है। ठीक है, राजधानी रायपुर में आपको याद होगा बिलाजी, एक न्यूड पार्टी की अनुमति मिल गई थी। सूरजपुर के सरकारी रेस्ट हाउस का मामला है ही, बिरगांव है और महादेव घाट में भी ये सरकार में इस प्रकार के काम हुए हैं। ये तो यहाँ के संस्कृति को नष्ट करने का षड्यंत्र किया जा रहा है। ठीक है, चलिए ठीक है। मेरे साथ इस वक्त कुछ और मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ समाज सेवी शशि दुबे जी जुड़ गए, उनका स्वागत करूंगा। और वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। शशि जी आपके पास आता हूं। शशि जी, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी हाँ जी। शशि जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की तस्वीरें जब भी हम देखते थे तो हम अपनी माताओं को, बहनों को, महिलाओं को बहुत ही एक अलग स्वरूप में देखते थे। और चाहे हम आदिवासी कल्चर की भी बात करें, हम बस्तर में देखते थे तो बहुत सशक्त रूप में देखते थे। या तो हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाएं हमें घरों में काम करते, अपनी जिम्मेदारियां निभाते मिलती थीं, या फिर बस्तर में पुरुषों के साथ कांधे से कांधा मिला करके काम करती हुई मिलती थीं और इसीलिए यहां की महिलाओं का इतना सम्मान होता था।
पर अब जो तस्वीरें सही बात। छत्तीसगढ़ से निकलकर सामने आ रही हैं, ये तो बड़ी हैरान करने जी, वाली जी। है। सरकारी अधिकारी और नेता मिलकर के लड़कियों को नचा रहे हैं, अपने से आधे उम्र की लड़कियों को इस तरह से पैसे उड़ाए जा रहे हैं उन पर। क्या कहेंगे आप? जी जी जी, देखिए, नंगेपन से पैसा कमाने की संस्कृति और नंगेपन पे पैसा लुटाने की संस्कृति, ये हमारे छत्तीसगढ़ में कभी नहीं रही। इसे हम संस्कृति नहीं कहेंगे, और न ये कोई लोक नृत्य है। ये बहुत ही गलत है। इससे महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ेगा। इससे समाज को ये संदेश जाएगा कि महिलाएं तो उपभोग की वस्तु हैं। तो ये बहुत गलत है। महिलाओं इस तरह से संदेश नहीं जाना चाहिए। और सबसे आश्चर्य की बात तो ये है कि सरकारी गेस्ट हाउस में इस तरह की घटना हुई। ये बहुत गलत है, क्योंकि सरकार पर ही तो महिलाओं की सुरक्षा का दायित्व है। और अगर वही यह दायित्व नहीं निभाएगी या एसडीएम साहब पैसे लुटाएंगे, ऐसी घटनाओं पे संज्ञान लेकर कुछ एक्शन नहीं लेंगे, तो ये तो बड़े शर्म की भी बात है और दुख की भी बात है। दरअसल 200 वर्ष से मुगलों की गुलामी, 100 वर्ष से अंग्रेजों की गुलामी से भी हमारे देश की संस्कृति को, हमारी भारतीय संस्कृति को वो नुकसान नहीं पहुंचा जो इस तरह के अधिकारियों से और इस तरह के लोगों की प्रवृत्ति से फर्क पड़ा है। जो हमारी संस्कृति का इन्होंने एक नग्न रूप प्रस्तुत किया है, ये बहुत ही गलत है और मैं इसका बहुत विरोध करती हूँ। इस तरह की घटनाएं आइंदा छत्तीसगढ़ में कभी न हो, ये सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, मेरे साथ सुधीर पांडे जी भी जुड़े हुए हैं। सुधीर जी, आपके पास आऊंगा, उससे पहले जरा बीजेपी का रुख कर लेता हूं। सुंदरानी जी, ये इतना बढ़िया चल रहा है सब कुछ छत्तीसगढ़ में, क्या कहेंगे आप इन तस्वीरों पर? जरा विचार अपने व्यक्त कीजिए सर। नहीं अभिलाष जी, इसको बढ़िया नहीं कहा जा सकता, दुर्भाग्यजनक कहा जा सकता। कहीं न कहीं छत्तीसगढ़ की संस्कृति पे आघात पहुंचाने का काम किया है। निश्चित रूप से हम इसकी भर्त्सना करते हैं। इस प्रकार के कृत्य नहीं होने चाहिए। सरकार ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन किया, अधिकारियों पे कार्रवाई की जो अधिकारी इसमें शामिल थे। सरकार का जो दायित्व है, सरकार ने अपना दायित्व को पूरा किया। जहां तक मैं मानता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं जो आज छत्तीसगढ़ में 2-3 देखने को मिली है, कहीं न कहीं कांग्रेस मानसिकता के जो अधिकारी जो सरकार को बदनाम करना चाहते हैं, इस प्रकार के कृत्य में शामिल है। कोई भी अच्छा अधिकारी इस प्रकार के कृत्य नहीं कर सकता। और छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे अधिकारी हैं, छत्तीसगढ़ में बहुत अच्छी राजनीति है। कहीं हम विरोधाभास हो सकता है, विचारों का विरोधाभास हो सकता है, लेकिन छत्तीसगढ़ की संस्कृति कभी ऐसी नहीं रही। निश्चित रूप से इनके खिलाफ तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं तो व्यक्तिगत रूप से कहूंगा, ऐसे अधिकारियों को तो उल्टा टांग दिया जाना चाहिए, क्योंकि बड़ा घृणित काम इन्होंने किया है। लेकिन इसकी पृष्ठभूमि में अगर हम जाएंगे तो कहीं न कहीं हमें ऐसा लगेगा कि कांग्रेस मानसिकता के जो अधिकारी हैं वो इस प्रकार का कृत्य करते हैं। निश्चित रूप से इसकी जितनी भर्त्सना की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई, और निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से सभी श्रोताओं को मैं इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि इस प्रकार की अगर पुनरावृत्ति किसी ने की तो निश्चित रूप से कड़े दंड के लिए उनको तैयार रहना होगा, और छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कभी बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं, देखिए धनंजय जी, और वो कह रहे हैं कि मंत्री जी हैं आपके, वो इस पूरे डांस को कला और संस्कृति का मुजाहरा बता रहे हैं। धनंजय जी, जरा नाम ले लीजिए उन मंत्री जी का। रामविचार नेताम जी का शायद आप नाम ले रहे हैं। रामविचार नेताम मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और बाइट देकर इस प्रकार से उन्होंने विवादित का बयान दिया है। और इस जो पूरे घटनाक्रम है, बस ठीक है धनंजय जी, सही ठहराने की कोशिश उनके द्वारा की गई। धनंजय जी, अगर ऐसा बयान है तो चलिए, अधिकारी कांग्रेस समर्थित है। मैंने जी बोलिए।
देखिए अभिलाष जी, मैंने ऐसा रामविचार नेताम जी का बयान नहीं सुना। वो बड़े जिम्मेदार नेता हैं, इस प्रकार का वो बयान दे नहीं सकते। ठीक है। फिर भी व्यक्तिगत विचार किसी के हो सकते हैं, मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी का पक्ष इसमें रखता हूं कि बहुत घृणित कार्य है। ऐसे घृणित कार्य में जो अधिकारी होंगे, और जांच की जा रही है, कुछ अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई, निलंबित किया गया है, और आगे भी जो जांच में सामने आएंगे तथ्य सबके ऊपर कार्रवाई होगी, और इसकी पुनरावृत्ति कभी छत्तीसगढ़ में नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे विष्णुदेव साय जी की सरकार है। ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं, माफ कीजिएगा सुधीर पांडे जी, क्या असिस्टेंट ठीक कीजिए भाई, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुधीर पांडे जी, मैं आपके पास आता हूं। सुधीर जी, मुझे ये बताइए कि ये पूरा का पूरा जो मामला चल रहा है, ये क्या आपको लगता है कि क्योंकि अधिकारी हैं, उन पर, हर अधिकारी पर सरकार तो नजर रख नहीं सकती, तो क्या किया जा रहा है, कहां चूक हो रही है, और ये 1, 2, 3 मामले एक साथ सामने निकल कर आ गए? अभिलाष, ये पहला मामला नहीं है। मैन पाट उत्सव को अगर आप सरगुजा के मैन पाट उत्सव की जब शुरुआत हुई थी, तो प्रदेश के लोगों का ध्यान खींचने के लिए यूक्रेन से बारमालाओं को बुलाया गया था, और बहुत वहां पे शराब की दुकान खोली गई थी अस्थायी रूप से। 2008-9 की ही बात होगी मेरे ख्याल से ये, और बड़ा पुरजोर विरोध हुआ था ये। उसके बाद मैं ये कहूंगा कुछ समय की तत्कालीन भाजपा सरकार ने थोड़ा एक्शन लिया, बाद में ये बंद हुआ, मगर ये दोबारा फिर से पुनरावृत्ति हो रही है उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के समान। ये घातक है छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए। छत्तीसगढ़ में चंदैनी, गोंदा, गम्मत ऐसे कार्यक्रमों को प्रोत्साहन देने के बजाय अब महानगरीय संस्कृतियों को अधिकारियों और ठेकेदारों के माध्यम से और नेताओं, स्थानीय नेताओं के माध्यम से जिस तरीके से परोसा गया है, यह बहुत दुर्भाग्यजनक बात है। और इससे भी दुर्भाग्यजनक है कि इतने बड़े वरिष्ठ मंत्री जो खुलेआम बयान दे रहे हैं कि कला और संस्कृति का परिचय है, ये मानसिकता को दर्शाता है कि सरकार और सरकार के बीच कैसे अंतर विरोध है। मैं तो ये कहूंगा कि किसी भी सरकार की नियत नहीं होती कि अपने प्रदेश की संस्कृति किस तरीके से गलत तरीके से प्रस्तुत करे, मगर ऐसा हो रहा है। और अगर इसको जो लोग प्रोत्साहन दे रहे हैं और जो लोग व्यवस्था कर रहे हैं, अगर उनके खिलाफ सख्त कदम या सख्त रवैया नहीं अपनाया जाएगा, तो ऐसे लोगों को और प्रोत्साहन मिलेगा। ये कला और संस्कृति का माध्यम से नहीं, सुंदरानी जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इस पे कार्रवाई होगी, मगर सिर्फ अधिकारियों तक कार्रवाई सीमित नहीं होना चाहिए। इनसे जुड़े जो भी लोग हैं, जैसा वो बोलते हैं कांग्रेस मानसिकता वाले अधिकारी हैं, तो कांग्रेस मानसिकता वाले भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं या नेता हैं या दूसरे दल के कार्यकर्ता नेता हैं या ठेकेदार हैं, इनकी भी तलाश की जानी चाहिए, और इसको एक सबक, एक मिसाल के तौर पे पेश करनी चाहिए कि अगर छत्तीसगढ़ की संस्कृति को आप इस तरीके से खराब करने की कोशिश करेंगे, तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा किसी के लिए भी। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से वापस आ जाता हूं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए। धनंजय ठाकुर साहब आपके पास। धनंजय ठाकुर साहब, देखिए, कांग्रेसी मानसिकता से जुड़े लोग बता दिया है इन्होंने। अब हालांकि ये बात सही है कि कुछ दिनों पहले एक न्यूड पार्टी का पोस्टर भी आ गया था रायपुर में, और वो तो इतना खतरनाक पोस्टर था कि दिल्ली, मुंबई तक उसके चर्चे हो गए थे कि भाई ये क्या हो रहा है रायपुर जैसी जगह पर। ये सब जानते हैं कि जब पैसा अंधाधुंध लोगों के पास, कुछ लोगों के पास आ जाता है, तो वो फिर इन्हीं रास्तों से बाहर निकलता है। लेकिन सवाल यह है कि ये पूरा का पूरा हमारी छत्तीसगढ़ की इमेज को ये धूमिल करता है, हमारी महिलाओं के प्रति सोच को ठेस पहुंचाता है, हमारे प्रदेश की महिलाओं के प्रति हमारे सम्मान, जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे से बड़े लोगों ने इतने सालों में बनाकर रखा है, उस संस्कृति को कहीं ना कहीं ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। ऐसे में अब क्या होना चाहिए? देखिए अभिलाष जी, निश्चित तौर पर यह छत्तीसगढ़ के गरिमा को चोट पहुंचाने वाला है, और हमारे छत्तीसगढ़ के माता बहनों के मान सम्मान को चोट पहुंचाने वाला है, अपमानित करने वाला है। और दुर्भाग्यजनक, सरकार के मंत्री रामविचार नेताम जी कहीं न कहीं इस पूरे कार्यक्रम को सही ठहराने की जो कोशिश कर रहे हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सैया भय कोतवाल, तो डर किस बात का? सरकार के मंत्री ही सही ठहरा रहे हैं, तो अधिकारी दोषी कहाँ है? सरकार तो मुख्य होता है ना। और सुंदरानी जी कह रहे हैं कि वो रामविचार नेताम जी का व्यक्तिगत विचार होगा। अरे सरकार के मंत्री भाजपा के बड़े नेता हैं, आप इस प्रकार से बचाव नहीं कर सकते। ये तो सुनिश्चित होना चाहिए कि ये कार्यक्रम हुआ कैसे, क्योंकि सरकार के अंग ही होता है प्रशासन। वो अनुमति दिया, वो तो अच्छा होगा, वीडियो वायरल हो गया,
तो हो हंगामा मचा, तब ये चीजें सामने आ गई, नहीं तो ये कार्यक्रम होता और चले जाता। तो ये आप देखेंगे अभिलाष जी, एक सर्कुलर कुछ दिन पहले सरकार ने जारी किया था कि अगर छत्तीसगढ़ में आपको गणेश जी की स्थापना करनी होगी, दुर्गा जी की स्थापना करनी होगी, आपको अपने घर में कोई धार्मिक आयोजन करना है जिसे 15 से अधिक लोग आएंगे, तो उसके लिए आपको अनुमति लेना होगा, सरकार को बताना होगा किस प्रकार का आयोजन है। जब सरकार इस प्रकार के आयोजनों के लिए सर्कुलर जारी करती है, तो जब रायपुर में न्यूड पार्टी हो गया, क्या उसके बाद सरकार ने सर्कुलर जारी करना चाहिए कि इस प्रकार से धरना पुनर्ति नहीं होनी चाहिए? ठीक है, यहां तो इस प्रकार से हुआ ही, राजधानी में गरियाबंद में हो गया, जसपुर में, सूरजपुर में हो गया, और रायपुर के ही बिरगांव में भी कार्यक्रम हो गया, और महादेवघाट में भी हो गया। तो शासन कहाँ है, प्रशासन कहाँ है? क्या हमारी माता बहनों की इज्जत को इसी तरह तार तार किया जाएगा, इसी तरह अपमानित किया जाएगा, और सरकार के मंत्री उसको सही ठहराएंगे? ये तो बहुत ही खेद प्रकट करने वाला विषय है, बहुत ही दुर्भाग्यजनक विषय है। मैं तो कहता हूँ इस रामविचार नेताम जी के बयान के बाद उनको मंत्री पद से हटा देना चाहिए। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से आ जाता हूं शशि जी आपके पास। शशि जी, दरअसल ऐसे आयोजन, अब ऐसा तो नहीं है कोई, ये सब जानते हैं कि पहली बार हो रहे हैं, पर ये बंद कमरों में होते थे, लुके छिपे होते थे, जो लोग शराब के शौकीन है वो करते रहते थे। पर अब जब ये खुले मंच पर सरकारी बिल्डिंग्स में, गेस्ट हाउस में, रेस्ट हाउस में होते हैं, तो ये बहुत खतरनाक है हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी किताबों से दूर होकर मोबाइल में डूब चुकी है, और मोबाइल से अश्लीलता फैल रही है। अब हम उन्हें धार्मिक या सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ मोड़ें कि भाई जाओ थोड़ा बाहर निकल जाओ, घर से मोबाइल ले लेते हैं कि थोड़ा बाहर घुमाया करो, क्या दिन भर मोबाइल में लगे रहते हो, तो बाहर भी जाकर के वो यही देखेंगे। तो करें क्या, नए बच्चों को कहां लेकर जाएं? टीवी, मोबाइल और बाहर सरकारी कार्यक्रम, प्राइवेट कार्यक्रम, सब जगह तो ये सब जहर फैल रहा है। दरअसल हमारे युवा पीढ़ी की ऊर्जा का सही उपयोग नहीं हो रहा है जी। उनको कुछ ऐसा सार्थक करने के लिए उनके सामने लक्ष्य होना चाहिए कि इधर से उनका ध्यान भटके। और अभी अभी मैं देख रही हूँ, रायपुर एक महानगर की शक्ल जब से लिया है, तब से अजीबोगरीब इतनी गिरी हुई घटनाएं यहाँ पर सामने आ रही हैं, जिसकी हम लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इतने नैतिक स्तर की गिरावट यहाँ पर हमारे छत्तीसगढ़ में। पहले तो हम छत्तीसगढ़ को इन सब चीज़ों से बहुत अलग समझते थे, परंतु अभी अभी इन सब घटनाओं ने वास्तव में, जो अभी अभी फार्म हाउस में ये सब पार्टियां हो रही हैं, ये सब निश्चित ही प्रशासनिक विफलता का प्रमाण है। हमारे प्रशासन को चुस्त दुरुस्त होना ही पड़ेगा, महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान देना ही पड़ेगा, और महिलाओं को स्वयं सोचना चाहिए कि वो किधर जा रही हैं। और रायपुर में इतने अधिक पैसे का फ्लो हो रहा है, तो कहाँ से आ रहा है ये पैसा, ये किस भ्रष्टाचार की देन है? तो इसका पता लगाकर अगर अपन लगाम कसे प्रशासन, तो और ये व्यक्तिगत मानसिकता के भी कुछ लोग खराब लोग होते हैं, ये लोग भी गंदगी समाज में फैलाते हैं, पर व्यक्तिगत मानसिकता को भी कंट्रोल करने का काम तो प्रशासन का है। इसलिए अभी इस तरह की घटनाओं का तो घोर विरोध करते हैं, और महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन को सजग रहने के लिए कहते हैं। और महिलाओं से भी मैं एक अनुरोध करती हूँ कि वो इस तरह नंगेपन से पैसा कमाने पे न उतर जाएं। और आजकल तो आप देखते हैं कि महिलाओं को भी सेक्सी होने का खिताब मिलता है, और महिला बड़े गर्व से उसको एक्सेप्ट करती है। तो मैंने 4 लाइन लिखी थी कि सेक्सी कहलाने पर करे जब नारी अभिमान, अरे इससे बढ़कर क्या होगा, लज्जा का अपमान, इससे बढ़कर क्या होगा, लज्जा का अपमान। ठीक है, चलिए मैं जल्दी से इसी सवाल के साथ शीरचंद सुंदरानी जी के पास आता हूं। सुंदरानी जी, जब ये पूरी तस्वीरें सामने आई तो बहुत आनंद फानंद में सरकार ने फैसला लिया, सख्त संदेश दिया, 14 आयोजक गिरफ्तार हो गए। गरियाबंद की अगर मैं बात कर लेता हूं, 14 आयोजक गिरफ्तार कर लिए, अच्छी बात है। अब अगर हम बात करें दूसरे मामले की, तो वहां पर भी ये फायदा हो गया कि चलिए डिप्टी रेंजर और बाकी जो लोग हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात हो रही है। ये खबर सुर्खियां बनती हैं, पर उन आयोजकों में 4 लोगों को मुचलके पे जमानत मिल गई। तो ऐसी सजा का क्या फायदा सर? ये तो फिर करेंगे 4-5 घंटे 8 घंटे बाद उन्हें जमानत मिल जा रही है। आप कम से कम उसमें ये तो सुनिश्चित कीजिए कि सजा, अगर हम पहली बात तो हो भी गया, चलिए चूक हो गई, हो गया,
तो ऐसी सजा तो दीजिए ना कि जो लोगों को नजीर बने। आप यहां पर दिखाते हैं 14 लोग हमने गिरफ्तार किए, हिरासत में लिए और 3-4 घंटे बाद वो घर चले जाते हैं। ये कार्रवाई क्या करेंगे हम, बताइए इसका। देखिए अभिलाष जी, निश्चित रूप से अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई, आयोजकों के ऊपर कार्रवाई हुई, और भी जांच में जो लोग इसके दोषी होंगे उस सबके ऊपर कार्रवाई होगी। सरकार के हाथ में कार्रवाई करने के अलावा क्या है बताएं, और क्या किया जा सकता है। मैं धनंजय ठाकुर जी से ही सुझाव लेता हूं कि वो बताएं और क्या किया करे सरकार। सरकार ने अपने दायित्वों का निर्वहन किया, आयोजकों के ऊपर कार्रवाई हुई, रहा सवाल 4 लोगों को जमानत मिल गई, तो वो कहीं न कहीं न्यायपालिका का मामला, उस मामले में कोई टिप्पणी करने का मुझे अधिकार नहीं। ठीक है। और जहां तक कार्रवाई की बात है, सरकार इसमें बड़ी सख्त है, सरकार गंभीर है। पद से हटाएंगे। रामविचार निजाम जी का बयान कहाँ है, किसने सुना भैया? एलआईबी आपके पास में है, सरकार आपके पास में है, डीपीआर आपके पास में है। जो बयान मैंने सुना नहीं, जिस बयान के बारे में आप चर्चा कर ना, ठीक है, चलिए बस मैं जल्दी से लास्ट, किसी ने सुना नहीं। 10 सेकंड बचे हैं, डीपीआर आपके पास में 10 सेकंड बचे हैं सर 10 सेकंड बचे हैं। मैं जल्दी से सुधीर पांडे जी के पास ये गलत आरोप मत ना, लगाइए। ठीक है, सुधीर पांडे जी बहुत गंभीर, मैं सुधीर पांडे जी का रुख कर लेता हूं। चलिए प्लीज सुधीर पांडे जी का रुख करने दीजिए, समय कम बचा है। धनंजय जी प्लीज, मैं सुधीर जी का रुख कर रहा हूं। सुधीर जी, अब ये जो हो रहा है, चूंकि अब ये एक चीज होती कि कभी कोई मामला हो गया, चलिए ठीक है, पर जब बार बार चीजें होती हैं, सीक्वल ऑफ इंसिडेंट निकलकर सामने आते हैं, तो सरकार को विशेष निगरानी रखनी चाहिए। अब क्या हो सकता है, क्योंकि जब नेता, सरकारी गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस और खुद अधिकारी जिनके ऊपर कानून को पालन कराने की जिम्मेदारी है, ऐसे कार्यपालक अधिकारी अगर इसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो अब सरकार क्या कर सकती है कि आगे ये चीजें ना हो? अभिलाष जी, मैं पहले भी कहा कि अपराध होना, कोई अपराध तो हो ही जाता है, आपराधिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं, मगर अपराध होने के बाद सरकार का रवैया कैसा है या प्रशासन का कैसा रवैया है, यही मिसाल बनती है। इस मामले में जिस तरीके से मुचलके से छोड़ा गया, अब न्यायालय को दोष दिया जा रहा है। धाराएं ऐसी लगाई जा रही है कि जो थाने से ही मुचलके पे, अदालत जाने पे मुचलके पे छूट जा रहे हैं। हम अगर ये प्रशासन और शासन चाहे धारा से 151 में ही कई दिनों तक बंद रख सकते हैं, मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि हम न्यायालय के वजह से छूट रहे हैं। हमारी कार्यवाही कहीं ना कहीं ढीली है और हम कहीं न कहीं छूट देने का प्रयास कर रहे हैं। इस बात को सरकार को मानना चाहिए, चाहे वो किसी की भी सरकार हो। छत्तीसगढ़ के सांप्रदायिक सौहार्द और यहाँ के सांस्कृतिक विरासत को बचाए रखने के लिए जरूरी है कि सरकार ऐसे मामलों में एक मिसाल पेश करे, ये बहाना ना बनाए कि न्यायालय की वजह से छूट जा रहे हैं। अगर शासन और प्रशासन चाहे तो इस पे ऐसे सख्ती कर सकती है, अपने अधिकारियों, आयोजकों, उनको सपोर्ट करने वाले और ऐसे बार बालाओं को लाने वाले गिरोह तक, ये सब तक पहुंच सकती है सरकार। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मगर इसमें चूंकि बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, तो कहीं न कहीं से धाराएं, छोटी मोटी धाराएं लगा करके जो छोड़ने की प्रवृत्ति है, इसे बंद करना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये है कि अगर सरकार का बयान जिस तरीके से सुंदरानी जी आक्रामक होकर दे रहे हैं, बिल्कुल इसी तरीके से सबकी भाषा होनी चाहिए, नहीं तो उनका अंतर विरोध झलकता है, जैसे हम मंत्री और सरकार के बयानों को देख रहे हैं। चलिए तो ठीक है, सुंदरानी जैसा ही बयान पूरी सरकार की तरफ से आनी चाहिए और कार्यवाही में भी ये दिखना चाहिए। मुचलके पे छोड़ने के लायक स्थिति नहीं बनाई जानी चाहिए। मुचलके पर इसलिए छोड़ना पड़ता है ना सुधीर जी, क्योंकि उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी नपे हैं। अब पुलिसकर्मी नपे हैं और पुलिसकर्मियों को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। ज्यादा बड़ा केस बना देंगे तो कल को उनके ऊपर बात आ जाएगी। सब तो अधिकारी नपे हैं ना उसमें, तो केस कैसा तगड़ा बना दें। अब ये सरकार की जिम्मेदारी है कि आप जितनी सख्ती यहां दिखा रहे हैं, बयानों में दिखा रहे हैं, वो वहां कागजों में दिखाइए, ताकि जो अधिकारी हैं वो डरें कि यार वो गड़बड़ कर दिया, अब हमने आगे नहीं करना है। अगर आप बोलेंगे उन्हीं पुलिस वालों के साथियों से कि इनके खिलाफ केस बनाओ, तो ऐसे ही बनाएंगे ना, कहेंगे ठीक है हमने केस बना दिया, ये मुचलका भरी है, जाइए घर जाइए। ऐसे काम नहीं चलता। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत और छत्तीसगढ़ में महिला सम्मान का मामला है, इसे सरकार को बहुत गंभीरता से लेना होगा। मैं तो कह रहा हूं कि उन लोगों पर भी कार्रवाई कीजिए जिन्होंने ऐसे धाराओं में केस बनाया जो 2 घंटे बाद वो घर जा सकते थे। सबको पकड़िए, ताकि एक बार ऐसा एग्जाम्पल सेट हो कि आगे से कोई हरकत ना करे। बहुत शुक्रिया श्रीचंद सुंदरानी जी, धनंजय ठाकुर साहब, शशि दुबे जी और सुधीर पांडे जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। तमाम दर्शकों का शुक्रिया, नमस्कार।